नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिमालय का प्रादेशिक भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी के आधार पर हम पढ़ रहे थे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। तो अपना टॉपिक था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। किसके आधार पर था? समांतर श्रेणी के आधार पर। हमने समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से नंबर 1 पे है महान हिमालय, जिसे ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। फिर नंबर 2 पे था अपना लघु हिमालय, जिसे लेजर हिमालय बोलते हैं। और तीसरा हमने वर्गीकरण किया था शिवालिक हिमालय, या इसे फिर दूसरा नाम से जाना जाता है उप हिमालय। यानी कि शिवालिक हिमालय। और फिर इसके बाद में हमने किया था ट्रांस हिमालय। तो हम पढ़ रहे थे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण किसके आधार पर? समांतर श्रेणी के आधार पर। तो जिसमें से हमने महान हिमालय पढ़ लिया था, यानी कि ग्रेटर हिमालय पढ़ लिया था, लघु हिमालय भी पढ़ लिया था। तो इनके अंतर्गत हमने बताया था कि इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ बताई थी, कुछ दर्रे बताए थे, कुछ हिमनद भी बताए थे। इसके अंतर्गत इसमें कुछ अन्य फैक्ट जैसे कि यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल थे, कुछ घास के मैदान थे। इनके बारे में हमने बात कर ली थी। किस किस के बारे में? महान हिमालय और लघु हिमालय। तो अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय, और फिर उसके बाद में टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय। यानी शिवालिक हिमालय। या इसे उप हिमालय बोलते हैं, उप हिमालय। शिवालिक हिमालय, सब हिमालय, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं सब हिमालय। तो इसकी वही बात की जाए कि इसकी एक तो स्थिति की बात की जाए कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। ये जो शिवालिक हिमालय है ना, ये इसकी स्थिति लघु हिमालय के दक्षिण में है। यानी कि इसकी स्थिति है लघु हिमालय के दक्षिण में। फिर इसके बाद बात की जाए, जिस प्रकार हमने बात की थी जो महान हिमालय था, या फिर जिसके अन्य नाम थे जैसे कि हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, इस प्रकार उसके अनेक नाम थे। इसी प्रकार इसका भी एक नाम है, किसका? शिवालिक हिमालय का, यानी इसका दूसरा नाम।
इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय। यानी कि उसे महान हिमालय कहते थे, उसे आंतरिक हिमालय यानी इनर हिमालय, और इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। फिर इसके बाद में वही बात की जाए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसकी पहले बात कर लेते हैं हम लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। या फिर कहीं कहीं 2000 भी मिल जाएगी, यानी कि इसकी 2400 भी मिलती है, 2000 भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर में 2000 किलोमीटर है। ये 2400 क्या है कि ये आगे जाके जो वृद्धि हिमालय है ना, उसके समांतर ही चलती है, लेकिन इस श्रेणी का अंत तीस्ता नदी के आसपास ही माना जाता है, इसलिए इसकी यदि ऑथेंटिक लंबाई देखें तो 2000 किलोमीटर है। फिर इसकी बात करें चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई है 40 से 50 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है। तो अब ये जो चौड़ाई है ना, ये जो शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो पश्चिमी पार्ट है, यानी कि इसकी पश्चिमी दिशा है, उसके अंदर तो सर्वाधिक है, यानी पश्चिम में सर्वाधिक है, इसकी चौड़ाई में सर्वाधिक। और यदि पूर्व में इसकी बात की जाए, पूर्व में कम है इसकी लंबाई और चौड़ाई, पूर्व में कम। यानी कि ये जो चौड़ाई है 40 से 50 किलोमीटर, यानी कि जो पश्चिम में पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र में जो शिवालिक हिमालय है उसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर के आसपास, और तथा पूर्व के अंतर्गत इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर के आसपास रहती है। यानी कि पश्चिम में सर्वाधिक है पंजाब और कश्मीर में, तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर ही रह जाती है। फिर इसकी बात करें कि इसका अंत कहाँ पर होता है, यानी इसका अंत ये कहाँ तक स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम से पर स्टार्ट होती है तथा पूर्व में तीस्ता नदी तक जाती है। यानी कि उत्तर पश्चिम से स्टार्ट शुरू या प्रारंभ, और पूर्व में तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी की लोकेशन की बात की जाए तो हमारे इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, तो वहाँ पे है तीस्ता नदी। तो हमने बात की है शिवालिक हिमालय, उप हिमालय, यानी कि शिवालिक हिमालय, सब हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की स्थिति की बात की है, शिवालिक हिमालय की स्थिति है लघु हिमालय के दक्षिण में। इसका दूसरा नाम है बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय। फिर इसकी लंबाई की बात की जाए लगभग, यानी कि ये 2400 तो नाम मात्र के, यानी कि इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर। फिर इसकी बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 40 से 50 किलोमीटर। फिर इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है पश्चिम में, यानी कि सर्वाधिक चौड़ाई पंजाब और शिवालिक क्षेत्र में, यानी कि पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, तथा इसकी पूर्व के अंतर्गत कम चौड़ाई है। फिर इसके अंत की बात की है, यानी प्रारंभ भी होगी अंत होगा, यानी इसकी कहाँ से कहाँ तक, यानी उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर पूर्व में तीस्ता नदी तक जाती है, यानी इसी तीस्ता नदी तक इसकी लंबाई मानी जाती है। फिर एक रहेगा इसकी औसतन ऊंचाई। यानी इसकी औसतन ऊंचाई देखी जाए तो 1200 मीटर है। हमने पढ़ी थी वृद्धि हिमालय की, जिसकी हमने 6000 मीटर बताई थी। इस आधार पर वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती थी। फिर उसके बाद में हमने बात की थी लघु हिमालय की, जिसकी हमने 3000 मीटर बताई थी, जो कि ग्रीष्म काल में बर्फ से ढकी रहती थी तथा शीतकाल में बर्फ से ढकी रहती थी तथा ग्रीष्म काल में वो बर्फ से पिघल जाती थी। फिर इसके बाद में हमने बात की शिवालिक हिमालय की, इसकी ऊंचाई की औसतन ऊंचाई देखी जाए तो इसकी 1200 मीटर है। तो ये अपना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में कुछ स्थानीय नामों की पहाड़ियाँ है, जैसे कि ये जो शिवालिक हिमालय ना, इसकी कुछ पहाड़ियाँ, जैसे एक तो है जम्मू में इसकी पहाड़ियों को
जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यदि इसकी पहाड़ियों की बात की जाए, जो अपना वैसे तो यही हिमालय सिक्किम तक समाप्त हो जाता है, यानी तीस्ता नदी सिक्किम में है, वहाँ तक समाप्त माना जाता है। लेकिन ये जो हिमालय है ना, कौन सा, शिवालिक हिमालय, इसकी पूर्व में लंबाई नाम मात्र की हो जाती है, परंतु जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आता है वहाँ पर शिवालिक हिमालय का एक घुमाव है। तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में यहाँ पे स्थानीय कुछ पहाड़ियाँ निकली हुई है जिसके नाम है, यानी कि स्थानीय पहाड़ियाँ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे इन पहाड़ियों को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन पहाड़ियों के नाम है डफला, मीरी, अभोर, मिसमी। डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, इन पहाड़ियों के इन क्षेत्र में, यानी कि भारत के पूर्व में डफला, मीरी, अभोर, मिसमी नाम है। तो ये हो गया अपना शिवालिक हिमालय। इसके अंतर्गत कुछ है तो ना गया। एक बात आती है कि जो शिवालिक हिमालय है ये लघु हिमालय से कैसे अलग होता है। ये जो शिवालिक हिमालय है लघु हिमालय से, यानी कि एक तो दायरा है और एक दून, ये दो नामों की घाटियां हैं, इससे शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है। एक बार इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है, ये हमने वृहद पढ़ाया था, ये वृहद हिमालय था अपना। फिर ये था लघु, जो कि अनेक श्रेणियों में विभक्त था। यानी कि इसकी थी पीर पंजाल, दूसरी थी पहली थी पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, महाभारत लेक, और ये थी नागटिबा। यानी कि ये श्रेणी अनेक भुजाओं में विभक्त है। कौन सी श्रेणी? लघु हिमालय श्रेणी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शिवालिक हिमालय की। यानी कि इस शिवालिक हिमालय की यानी कि मोटाई यहाँ पे तो सर्वाधिक है, फिर आगे जाके यहाँ तक इसकी लंबाई मानी जाती है। लेकिन ये आगे जाके ये दो श्रेणियां है ना, ये सारी की सारी आपस में मिल जाती है। जिस प्रकार ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे मिल जाएगी, और ये यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि नाम मात्र की हो जाती है। यानी कि इसकी देखा जाए तो ये वृहद हिमालय ही माना जाएगा यहाँ तक। तो इसकी पूर्व में चौड़ाई नाम मात्र की हो जाती है। लेकिन ये जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे कुछ स्थानीय नाम पर पहाड़ियाँ स्थित है, जिसमें डफला, मीरी, अभोर, मिसमी इन नामों से विख्यात है ये पहाड़ियाँ। इनका नाम यहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पे पड़ा है। ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। और इस शिवालिक हिमालय पश्चिम में देहरा, इधर देहरा और दून, यानी कि ये यहाँ पर घाटियाँ हैं, इनसे यह हिमालय अलग होता है, शिवालिक हिमालय। तो हमने शिवालिक हिमालय की बात कर ली। फिर हमने चौथा वर्गीकरण का आधार पढ़ा था, ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्थिति सर्वाधिक तिब्बत में स्थित है, परंतु हमारे को भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो इसका चौथा है वर्गीकरण है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय
वही बात, एक तो इसकी स्थिति की बात करेंगे, यानी एक पहली इसकी स्थिति, यानी कि ये जो हमारा हिमालय वाला ये जो हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, इसमें है तीन श्रेणियों के रूप में, काराकोरम, लद्दाख, जासवर। इस आधार पर ये यहाँ पर विभक्त है। कौन सा? ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय। फिर इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी स्थिति देखी जाए तो इसकी ट्रांस हिमालय की, तो वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि वृहद हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है। फिर इसकी बात की जाए, यानी कि इसकी चौड़ाई की बात की जाएगी, और एक बात की जाएगी इसकी लंबाई की। यदि इसकी भारत में लंबाई देखी जाए तो 960 किलोमीटर है, और चौड़ाई देखी जाए तो चौड़ाई को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं इसी को, यानी कि एक तो मध्य में, इसकी जो मध्य भाग की जो चौड़ाई है ये वाली, ये सर्वाधिक है। कितनी है? लगभग 255 किलोमीटर। और यदि इसके पूर्व और पश्चिम की बात की जाए, इसके पूर्व व पश्चिम की लंबाई की बात की जाए, पूर्व पश्चिम, तो इसकी 40 से लगभग 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। यानी ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, जो जिसकी चौड़ाई देखी जाए तो मध्य भाग में सर्वाधिक है तथा पूर्व और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कम है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर हम बात करेंगे, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसकी प्रमुख 3 श्रेणियां स्थित हैं, यानी इसमें 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, और तीसरी है जासपर। काराकोरम, लद्दाख और जासपर, ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। फिर अब इन 3 श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय की एक मुख्य बात यह है कि इसकी खोज किसने की, यानी ट्रांस हिमालय की खोज भी की गई थी, यानी ट्रांस हिमालय खोज, यानी कि इसको किसने ट्रांस हिमालय बताया या तिब्बत हिमालय इसको किसने कहा, यानी कि इसकी खोज की गई थी 1960 में। किसने की इसकी खोज? इसकी खोज की है स्वेन हिडनमोद ने। इसकी एक मुख्य प्रमुख बात थी। तो इसकी खोज के बारे में बात कर ली। तो इसके प्रारंभिक नाम की देखा जाए, यानी कि पहली बात करेंगे हम काराकोरम की, फिर लद्दाख की, फिर जासपर की। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं काराकोरम। ये जो श्रेणी है ना, हमने बताया जो ट्रांस हिमालय है, इसकी खोज की है स्वेन हिडनमोद ने सन 1960 ईस्वी में की थी। तो स्वेन हिडनमोद ने ये जो काराकोरम श्रेणी है, इसको उस एशिया रीड कहा। क्या कहा? उस एशिया रीड कहा, यानी स्वेन हिडन ने से उस एशिया की रीड कहा। उस एशिया की रीड यानी बैकबोन ऑफ एशिया किसने कहा? स्वेन हिडन ने। फिर वो बात कर ली जाए, यानी कि हमने पहले तो सन कर ली थी बात, यानी 255 थी और इसके पूर्व और पश्चिम में 40 किलोमीटर थी। लेकिन ये एक श्रेणी जो खुद एक चौड़ाई लेती है,
तो इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 80 किलोमीटर है। फिर इसकी तीसरी बात आती है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए, यानी कि इसकी ऊंचाई, यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 3100 मीटर है। किसकी? काराकोरम श्रेणी की। यानी कि हम पहली पढ़ी है काराकोरम श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वेन हेडन ने इसको उस एशिया की रीढ़ कहा है, यानी बैकबोन ऑफ एशिया। फिर इसकी चौड़ाई की बात की, चौड़ाई में इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। और फिर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, यानी इसकी औसत ऊंचाई है 3100 किलोमीटर। इसमें 3 श्रेणियां विभक्त है, जैसे ये है, ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। एक श्रेणी है जो कि लद्दाख को जोड़ती है, दूसरी एक श्रेणी है जो कि लद्दाख को, काराकोरम और लद्दाख को अलग करती है, और एक श्रेणी है जो तिब्बत में कैलाश पर्वत को जोड़ती है। तो यानी कि कौन कौन सी हैं ये श्रेणियां? एक तो है हरमोस, जो हरमोस श्रेणी है वह काराकोरम को लद्दाख हिमालय से जोड़ती है। फिर ये है सिसमी, जो कि काराकोरम को कैलाश पर्वत से जोड़ती है। फिर तीसरी आती है मसब्रूम, जो कि काराकोरम को लद्दाख से अलग करती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है बालोतरा ग्लेशियर, बालतोरा, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बालतोरा। यानी हम बात करें जो हमारे काराकोरम श्रेणी है, ये इस श्रेणी में 3 प्रमुख श्रेणियां निकलती है, यानी 3 पर्वतीय श्रेणियां निकलती हैं, जिसमें से एक है हरमोस, दूसरी है मसब्रूम, तीसरी है सिसमी। तो जो हरमोस जो श्रेणी है वो काराकोरम को लद्दाख हिमालय से जोड़ती है, और जो मसब्रूम है वो काराकोरम को लद्दाख से अलग करती है बालतोरा ग्लेशियर से, बालतोरा ग्लेशियर से। फिर इसके बारे में बात करते हैं सिसमी की। जो सिसमी है ये काराकोरम को जो कैलाश पर्वत है उससे जोड़ती है। तो ये हमारा हो गया काराकोरम हिमालय। इसकी 2 हाईएस्ट पीक है, यानी 2 ऊंची चोटियां हैं। एक तो यहाँ पर है, इसका नाम है K2, गोडविन ऑस्ट्रिन, यानी इसका नाम है गोडविन ऑस्ट्रिन। इसकी यदि ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन ऑस्ट्रिन। और यदि यह बात की जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है सिक्किम, जो कि वह है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8598 मीटर। तो यानी कि सबसे ऊंची चोटी बात की K2, लेकिन ये POK, यानी कि यहाँ पर POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में यह श्रेणी शामिल है या पर्वत, यह ऊंची चोटी आ जाती है, जिस कारण इसलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी न होकर मात्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हमने पहले ही बताई थी और अब भी बता देते हैं, कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। फिर दूसरी चोटी की बात की जाए तो ये दूसरी हमने श्रेणी पढ़ी थी मसब्रूम, ये मसब्रूम, तो इसी के नाम पे एक चोटी है मसब्रूम चोटी, यानी मसब्रूम चोटी। यानी कि हमने बात की है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ने स्वेन हेडन इसे उस एशिया की रीढ़ कहा, यानी बैकबोन ऑफ एशिया।
फिर इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी औसतन निकाली जाए तो 3100 मीटर है। फिर इसकी इसकी 3 शाखा यानी 3 श्रेणियां पड़ी, जिसमें हरमोस जो कि लद्दाख को कराकोरम को लद्दाख से जोड़ती है, मसरूम कराकोरम को लद्दाख से अलग करती है बालतोरा ग्लेशियर से, तथा बचती है सिसमी। जो सिसमी है वह लद्दाख और काराकोरम को कैलाश पर्वत से जोड़ती है। तो ये हो गया हमारा काराकोरम। फिर हमने दूसरा वर्गीकरण पढ़ा था, यानी ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा है लद्दाख, यानी कि ये तो हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गई कौन सी मसरूम, मसरूम होगी, ये सिसमी, मसरूम, और ये थी हरमोस जो कि जोड़ रही थी, और ये 2 पर्वत हो गई। इस प्रकार ये श्रृंखला स्थित है। फिर इसके दक्षिण में, यानी पहले तो इस स्थिति की बात करें, काराकोरम के बाद में कौन सी है, लद्दाख, वही बात। लद्दाख, यानी पहले तो इसकी बात कर लेंगे स्थिति की। इसकी स्थिति कहां पर है, यानी कि जो हमारा पहला था काराकोरम, यानी कि जो लद्दाख श्रेणी है वो काराकोरम के दक्षिण में और जास्पर के उत्तर में, काराकोरम के दक्षिण में और जास्पर के उत्तर में, यानी कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित और जास्पर के उत्तर में स्थित है। फिर इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, यानी कि वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी इसी श्रेणी पर स्थित है, यानी कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राकापोसी। तो हमने दूसरा पढ़ा है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय की 2 बातें हैं, यह काराकोरम और जास्पर के, काराकोरम के दक्षिण में, जास्पर के उत्तर में स्थित है, तथा इसके अंतर्गत विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी जो इसके ऊपर स्थित है। फिर हमने तीसरा वर्गीकरण का आधार पढ़ा है इसमें, ट्रांस हिमालय के वर्गीकरण में या ट्रांस हिमालय के पार्टों में। इसकी तीसरी श्रेणी है जास्पर। वही बात स्थिति वृहद हिमालय के उत्तर में, उत्तर दिशा में, यानी ये वृहद, यहाँ पर आएगी जास्पर। वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी ये वृहद हिमालय या मान हिमालय या इन्नर हिमालय, यानी कि लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में, वृहद हिमालय के उत्तर में इसकी स्थिति मानी जाती है। फिर इसकी एक चोटी है जिसका नाम है कामेट, यानी कि इसकी एक ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, जिसका क्या नाम है? कामेट। तो अपना जो
दो हिमालय बच रहे थे। वर्गीकरण का दो आधार बच रहा था, एक तो था शिवालिक हिमालय और दूसरा था ट्रांस हिमालय। तो हमने दोनों ही आधारों को पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में अपना एक टॉपिक बचेगा, यानी कि हिमालय का वर्गीकरण ही, किस आधार पे किया गया है, प्रादेशिकता के आधार पर। किसने किया था, सिडनी बुर्रार्ड ने। वो नदियों के आधार पे करेगा, यानी कि हिमालय का हमने भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा है वर्तमान में। यह भौगोलिक वर्गीकरण किसके आधार पर, यानी समांतर श्रेणियों के आधार पर किया गया था। परंतु एक विद्वान है सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का